नमस्कार बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको करवाएंगे शब्द रूप। आपके पाठ्यक्रम में शब्द रूप आ रहे हैं बालक और देव। बालक और देव पुल्लिंग, तो हम आपको ये आज करवाएंगे और इसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और अच्छी तरह से इसको याद करेंगे। देखो, हम जब भी शब्द रूप करते हैं तो हमें पहले एक टेबल बनानी होती है जिसमें हमने प्रथमा से लेकर के संबोधन तक लिखना होता है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन और ऊपर विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो पहला प्रथमा में जब लिखेंगे देवै, देवौ, देवा, देवम, देवौ, देवान, देवेन, देवाभ्याम, देवे, देवाय, देवाभ्याम, देवभ्य, देवात्, देवाभ्याम, देवेभ्य, देवस्य, देव्यो, देवानां, देवे, देव्यो, देवेषु, हे देव, हे देवो, हे देवा। इसका अर्थ ये होता है कि कर्ता, पहले प्रथम में कर्ता चलेगा, यहाँ ने चलेगा। देव ने, दो देवों ने, सब देवों ने। फिर यहाँ कर्म कारक, दूसरे में, पहले में कर्ता ने कर्म को, दूसरे में कर्म को, तीसरे में करण से, फिर संप्रदान के लिए, आपादान से अलग, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे हरे। तो आप केवल इतना ही याद करेंगे। देवै, देवौ, देवा, देवम, देवौ, देवान, देवेन, देवाभ्याम, देवे, देवाय, देवाभ्याम, देवेभ्य, देवात्, देवाभ्याम, देवभ्य, देवस्य, देव्यो, देवानां, देवे, देव्यो, देवेषु, हे देव, हे देवौ, हे देवा। इसके बाद आती है बालक की। बालक की भी देव की तरह होगी। बालकै, बालकौ, बालका, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकेभ्याम, बालके, बालकाय, बालकेभ्याम, बालकेभ्य, बालकात्, बालकेभ्याम, बालकेभ्य, बालकस्य, बालक्यो, बालकानां, बालके, बालक्यो, बालकेषु, हे बालका, हे बालकौ, हे बालका। तो देव और बालक, देव और बालक का जो शब्द रूप है आप ऐसे ही सुंदर बना करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और इसको याद करेंगे। इसके बाद आता है आपकी संस्कृत की लघु व्याकरण। लघु व्याकरण में आपको पशुओं के नाम करवाए जा रहे हैं। देखिए, जैसे गऊ, गऊ को हम धेनु भी कहते हैं, तो इसका हिंदी में अनुवाद होगा गाय। शशक, शशक को संस्कृत में कहते हैं, संस्कृत में शशके कहते हैं, खरगोश हिंदी में कहते हैं। अश्व और घोटक संस्कृत में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं घोड़ा। गजय, हस्ती, दंती, ये तीनों शब्द संस्कृत के हैं, इसको हम हिंदी में कहते हैं हाथी। मृग, हरिण, कुरंग, तो इनको हिंदी में कहते हैं हिरण। ये आपके पशुओं के नाम हैं जो आपके सिलेबस में आ रहे हैं। आप इनको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अच्छी तरह से इनको याद करें। फला नाम, नामानी, फलों के नाम। संस्कृत में आप पहले बोलेंगे, फिर हम आपको इनको हिंदी में अर्थ बताएंगे। द्राक्षा, द्राक्षा होता है अंगूर। दांडिनम, अनार, दांडिनम, अनार। आम्रलम, अमरूद, आम्रलम, अमरूद। आम्रम, रसालम, आम। आम्रलम जो है वो अमरूद है, लेकिन आम्रम और जिसको रसालम कहते हैं वो आम है। खरबूजम, खरबूजा, खरबूजम, खरबूजा। अब दोबारा देखिए एक बार। गौ, धेनु, गाय। शशक, खरगोश। अश्व, घोटक, घोड़ा। गजय, हस्ती, दंती, हाथी। मृग, हरिण, कुरंग, हिरण। फलानाम, नामानी, संस्कृत में, हिंदी में। द्राक्षा, अंगूर। दांडिनम, अनार। आम्रलम, अमरूद। आम्रम, रसालम, आम। खरबूजम, खरबूजा। संख्या
1 से 10 तक। 1 है 1, द्वौ 2, त्रय 3, चत्वारः 4, पंच 5, षष्ठ 6, सप्त 7, अष्ट 8, नव 9, 10 10। आपको संस्कृत में 1 से 10 तक गिनती आएगी, संख्या आएगी, जिसमें 1 है 1, द्वौ 2, त्रय 3, चत्वारः 4, पंच 5, षष्ठ 6, सप्त 7, अष्ट 8, नव 9, 10 10। इसके बाद शाका नाम, सब्जियों के नाम संस्कृत में आलू आलू, गोभी गोभी, गंठजनम गाजर, अलाबू लौकी, मूलकम मूली, मूलकम मूली। अब संस्कृत में हिंदी जैसे देखिए, संस्कृत में हिंदी में आलू आलू, गोभी गोभी, गंठजनम गाजर, अलाबू लौकी, मूलकम मूली। अब देखो, ये हमने आपको करवाए, इसके आपको लघु व्याकरण, आपका शब्द रूप भी आज करवा दिया हमने आपको, और इसकी लघु व्याकरण, जबकि लघु व्याकरण हम आपको इससे पहले करवा चुके हैं, फिर भी मैंने आपको शब्द रूप के साथ लघु व्याकरण इसकी दोबारा करवा दी। अब देखिए, देव की जो हमारी है शब्द रूप, आप पेपर में जो ढंग से आएगा, आपका आएगा कि देव का प्रथमा बताइए, देव का प्रथमा लिखिए, बालक का द्वितीय लिखिए। तो आपको इस ढंग से याद करने हैं कि पेपर में आप ऐसे लिख सको। जैसे देव है, देवो देवा, तो ये होगी प्रथमा। जब आपसे पूछा जाए कि आप देव की षष्ठी लिखो, देव की षष्ठी लिखो, तो आप कैसे लिखोगे? देवस्य देव्यो देवा नाम। बालक की सप्तमी लिखो तो बालके बालक्यो बालकेषु। जब आपसे जौन सी विभक्ति पूछी जाए, आपको वही लिखनी है। विभक्ति होती है आपकी ये, विभक्ति में प्रथमा ये होगी, चतुर्थी ये है, षष्ठी बालकस्य, सप्तमी ये। तो आपसे विभक्ति के बारे में पूछा जाएगा कि बालक शब्द रूप की तृतीया विभक्ति लिखिए, बालकेन बालकाभ्याम बालके। अगर पूछा जाए पंचमी लिखो तो बालकात बालकेभ्याम बालकेभ्य। अगर आपसे पूछा जाए कि देव की चतुर्थी लिखो तो देवाय देवाभ्याम देवभ्य। आपको पेपर में इसी ढंग से पूछा जाएगा। और आपका जो लघु व्याकरण में पेपर का जो तरीका आएगा, उसमें ये आएगा कि गो को कहते हैं संस्कृत में, गो को क्या कहते हैं? गाय। गज को संस्कृत में हिंदी में क्या कहते हैं? गज को इसमें हिंदी में क्या कहते हैं? हाथी को संस्कृत में क्या कहते हैं? गज। और गाय को संस्कृत में क्या कहते हैं? गो। अनार को संस्कृत में क्या कहते हैं? दांडिनम। आम्रलम को हिंदी में क्या कहते हैं? अमरूद। खरबूजा को संस्कृत में क्या कहते हैं? खरबूजम। तो आम्रमम को हिंदी में क्या कहते हैं? आम। आपसे ऐसे संस्कृत से हिंदी और हिंदी से संस्कृत भी पूछ सकते हैं। 3 को संस्कृत में क्या कहते हैं? त्रय। 6 को संस्कृत में क्या कहते हैं? षष्ठ। 9 को संस्कृत में क्या कहते हैं? नव। अब देखो, गाजर को संस्कृत में क्या कहते हैं? गंठजनम। लौकी को क्या कहते हैं संस्कृत में? अलाबू। मूली को क्या कहते हैं? मूलकम। अब आलू को हिंदी में क्या कहते हैं? आलू ही। यहाँ पर विसर्ग आ गया। तो आज के लिए आपका इतना काम है कि आप लघु व्याकरण को उत्तर पुस्तिका में अच्छे ढंग से लिखें, ये 2 शब्द रूप लिखें और इनको अच्छी तरह से आप याद कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। इतना काम आप अच्छी तरह से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर याद कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।